जय राम जी की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम नाम की महिमा अनंत है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत पावन, प्रेरणादायी व कल्याणप्रद है। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो संपूर्ण वर्णन रामायण में है, तो रामायण के लिए कितना अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जो इसकी मतलब इसको थोड़ा भी अगर ध्यान से सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनके निश्चित रूप से दुख दूर होते हैं। और साथ में जब आप एक बार जब सुन करके देखेंगे या रामचरितमानस को संपूर्ण जब आप अर्थ सहित पढ़ेंगे, तो उसमें नाम है और नाम की महिमा इतनी है कि वो अनंत है, उसको कोई गा नहीं सकता, कोई सुना नहीं सकता। तारक मंत्र राम है, एक छोटा सा मंत्र है राम। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो प्रेमी प्रभु के भक्तों, मानव जीवन में श्री रामचरितमानस को पूरी तरह से पढ़ना या सुनना, ये अपने कल्याण के लिए ही बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपने जो मेरी अवस्था से बड़े हैं या देखा होगा कि अब से 35-40 साल या 50 साल पहले जो, या उससे पहले जो श्री रामचरितमानस का पाठ यानी अखंड रामायण देखने, सुनने व पढ़ने को मिलते थे, शायद अब उतना कहीं भी नहीं है। और आज भी काफ़ी लोग कुछ विशेष अवसरों पर ही अखंड रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ कराते भी हैं। और जो कराते हैं उनमें जो यजमान ही होते हैं, समझिए, वो पूरी रामचरितमानस को ना पढ़ पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। अक्सर जब हम अखंड रामायण कराते हैं तो कभी भी संपूर्ण रामचरितमानस को क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उसमें जो 22, 24 या 26 घंटे का समय होता है, उस दौरान हमारे दैनिक आवश्यकताएं भी होती हैं, रोज़ाना की ज़रूरतें भी होती हैं और कुछ शारीरिक पूर्तियां भी होती हैं, जैसे भूख प्यास शौच कर्म इत्यादि। इनकी वजह से हमारा ध्यान और कान दोनों ही अलग हो जाते हैं। उसकी वजह से हम सही से न सुन पाते हैं और न पढ़ पाते हैं। तो इसी के समाधान हेतु बिना किसी खर्चा के, बिना किसी अवरोध, बिना किसी रुकावट किस तरीके से, जैसे शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं अपनी, शौच कर्म भूख प्यास इत्यादि, क्योंकि इनके लिए बहुत जब लंबा समय होगा तो बीच में थोड़ा सा अवरोध तो आएगा ही आएगा और बीच में इंसान को उसमें ब्रेक देना पड़ेगा। तो उसके लिए और ब्रेक दे लें, लेकिन वो आगे को हमारा क्या है, जैसे हम राम जी का गुणगान सुन रहे हैं और उस गुणगान को बीच में रोका तो जाएगा नहीं, वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इस तरह से हमारा वो छूट जाता है। किंतु उसके लिए आप पूरी तरीके से सुन सकते हैं, एक एक चौपाई का अर्थ, एक एक दोहे का अर्थ, एक एक श्लोक का अर्थ आपको शुरू से लेके अंत तक सुनने को मिलेगा। उसके लिए बस आपको लक्ष्य पूर्वक केवल ज़्यादा नहीं 20 से 35 मिनट का, क्योंकि इसमें एक भाग जिसमें चौपाइयाँ और उनका अर्थ पढ़ा गया है, उसमें 20 से 35 मिनट का एक भाग रखा गया है, जिससे
आज की व्यस्तता भरी ज़िंदगी में हर किसी के पास में इतना समय नहीं होता जो कोई 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए कंटिन्यू उस चीज़ को सुने। और जो 1 या 2 घंटे अगर सुनना चाहता है तो वो भाग 1 के बाद में भाग 2 शुरू कर सकता है, भाग 3 शुरू कर सकता है। इसके लिए हमने 7 जनवरी 2023 जिस दिन माघ मास का पहला दिन था उसे शुरुआत की है और उसमें हर एक भाग 1, भाग 2 जो भी उसकी वीडियो बनी हुई हैं उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, 6, 7 इस तरीके से हर एक वीडियो के भाग पर लिखा हुआ है। तो उसमें आपका कोई ऐसा अवरोध नहीं होगा या ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आपने जितना भाग सुना है उससे अगला भाग आप सुन सकते हैं। आपको संपूर्ण चौपाई के साथ पूरा अर्थ सुनने को मिलेगा उसमें। और उसके लिए सिर्फ अपना ये मन बनाना होगा आपको कि आप अपनी जो भी आपकी दिनचर्या उस दिनचर्या में से अपना समय क्या रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप सुबह भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं और कभी सुबह कभी शाम ऐसा भी। लेकिन जब लक्ष्य बना लेंगे तो आपका शायद मेरे ख्याल में उसमें गैप नहीं होगा। और ये सुनने के लिए आप सुनेंगे कैसे, उसके लिए हमने यूट्यूब पर जो चैनल बनाया है उसका नाम मानस प्रेम राकेश उपाध्याय है। आप दोबारा से उस नाम को नोट कर लीजिए। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मानस प्रेम राकेश उपाध्याय। दोबारा से मैंने आपको ये नाम रिपीट कर दिया है, मानस प्रेम राकेश उपाध्याय। इस नाम को आप सर्च करने के बाद में उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप आगे भी बाद में वीडियो देखते रहेंगे। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें जो बेल आइकन लगा होता है, जो घंटी होती है, घंटी को जब आप दबाएंगे तो उसमें ऑल लिखा हुआ आता है, ऑल को भी कर देंगे तो हम जो भी नया वीडियो डालेंगे वो आपके सम्मुख यूट्यूब पर जल्दी दिखाई देगा। तो आपको पूरी तरीके से इसमें इस तरह से आप समझिए, जो लगभग 11,000 दोहे, जिनमें चौपाइयों की संख्या तो बहुत है। पूरे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 कांडों में लगभग 11,000 दोहे हैं, जिसमें अनेक श्लोक आते हैं, अनेक छंद आते हैं, अनेक चौपाइयाँ हैं, उनकी संख्या अलग है। तो उन सभी का पूरा अर्थ सहित ये सभी भाग होंगे और इनको आप अपना नित्य नियम से, जैसे आपके पास समय हो उस तरीके से आप सुन सकते हैं। श्री रामचरितमानस में जब आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि नाम की महिमा कितनी अच्छी तुलसीदास जी ने गाई है और उनका नाम का गुणगान, चरित्र का वर्णन सुनते हुए आपका मन निश्चित रूप से डाइवर्ट होगा, बदलेगा और जीवन में 100% बदलाव आएगा, ये मेरी गारंटी है। और वैसे भी देखिए अमृतवाणी में साफ साफ लिखा है, आप राम जो मंत्र भी कह सकते हैं उसको, प्रभु का नाम भी है। और जब आप उससे सच्चा मेल कर लेंगे, एक लक्ष्य बना लेंगे, तो राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। और बाकी सारी चीज़ें सब मिथ्या है, मन कल्पित मत जाल, मिथ्या मोह कुमुद बैताल, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज। इस नाम का आप स्मरण करेंगे। देखिए रामचरितमानस आप अगर पढ़ने का लक्ष्य बनाते हैं तो पढ़ने के लिए
आपको दिनचर्या सुनिश्चित करनी होगी, वो प्रातःकाल की बेला में ही पढ़ना अच्छा होता है और उसको अर्थ सहित आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको सुनिश्चित स्थान, सुनिश्चित समय सब कुछ करना होगा और इसको सुनने के लिए, क्योंकि हमें क्या है, श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उसके लिए, उनका गुणगान सुनने के लिए, नाम की महिमा सुनने के लिए हमें अपने जीवन में संपूर्ण, चाहे हम पढ़ें या सुनें, अगर हमने सुना भी है तो सुनकर भी हमें उसका ज्ञान तो हुआ, हमें उसके बारे में सारा पता लगा। और आज भी कितने लोग उससे अनभिज्ञ हैं, तो जो अनभिज्ञ हैं वो भी उसको जानकारी हासिल करें। उसको सिर्फ जो समय का मैंने बताया है, समय के लिए थोड़ा सा तो लक्ष्य आपको इतना बनाना होगा कि आज मुझे किसी भी तरीके से ये सुनना ही सुनना है। और उसके लिए मैं आपको चैनल का नाम भी बता दिया, उसको आप यूट्यूब पर सर्च करना, सब्सक्राइब करने के बाद में उसको ऑल कर देना, घंटी वाला बटन दबाकर। बस राम नाम का प्रसाद पाइए, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, ना से जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। जय श्री सीताराम, जय राम जी की।